चलो बच्चों, एक हम नया एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें जैसे कि हमने पहले अभी अभी एक वीडियो देखी है, उसी पे बेस्ड हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ताश के पत्ते होते हैं वैसे ही, ठीक है। उसमें हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास जो सवाल है वो क्या है, 3/69, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, ये है डिविडेंड, ये क्या है हमारे पास, ये है डिवाइजर। और यहाँ जो हम आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, क्वोशंट। तो हमने याद किया था ना कि हमारे पास 3 तरीके होते हैं। क्या था, डू, मंकी, सेल, क्रिस्पी, बनानास, यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सेल यानी कि सब्ट्रैक्शन, क्रिस्पी यानी कि चेक, और बनानास यानी कि ब्रिंग डाउन, है ना। अभी हमने ये चीज़ देखी है, तो अब हम इसी तरीके से हम इसको करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये 6 है ना, सबसे पहले देखो ये क्या है हमारे पास, ये 6 है। अब सोचो कि मेरे पास 6 बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और मेरे पास एक ग्रुप में मतलब एक बच्चे को मैं 3 ही बॉल दे सकती हूँ, है ना, 3 ही बॉल दे सकती हूँ। तो पहले मुझे क्या करना है, मुझे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, चेक और ब्रिंग डाउन, ठीक है। तो मैं जो है एक ग्रुप में एक बच्चे को मैं 3 ही बॉल दे सकती हूँ, लेकिन मेरे पास टोटल 6 बॉल है। तो हम कितने बच्चों को बॉल्स दे सकते हैं, 1 और 2 बच्चों को बॉल दे सकते हैं ना। इसका मतलब क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने किया डिवीजन यानी कि विभाजन। तो अब आगे देखो कि क्या होता है। तो 6, 3 2 जा 6 हुआ ना, तो मतलब मैं अब पहले तो मैंने डिवाइड कर दिया, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखूंगी। देखो कैसे, यहाँ पर मैंने 3 इंटू 2 किया, ठीक है। 3 इंटू 2 किया तो क्या आया मेरे पास, 6, ठीक है, 6 आया। अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ ना। नेक्स्ट स्टेप क्या था, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर मैंने ये सब्ट्रैक्शन किया तो अब क्या आया, 0। ये वाला जो कार्ड है ये 0 के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं चेक करूँगी। यहाँ पर मैंने चेक करना है कि जो ये 0 है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास ये जो 0 है, ये था ना, ये मेरे पास क्या है, 0। अब जो 0 है, चेक का मतलब क्या, वो 0 जो है वो क्या 3 से बड़ा है, 3 के पहाड़े में आ सकता है, नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या किया मैंने, सही किया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, ब्रिंग डाउन, मतलब मैं नीचे ले आई। क्या बचा था यहाँ पर, 9 बचा था, उस 9 को मैं नीचे लेके आई। अब मैं, तो अब ध्यान से देखें, तो ये मैं 9 को यहाँ पर कहाँ ले आई, मैं 9 को नीचे ले आई, क्योंकि मैं चेक कर चुकी हूँ ये जो 0 है, ठीक है। अब 9 को नीचे लाने का क्या मतलब हुआ, 9 को नीचे लाने का क्या मतलब हुआ कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बॉल्स हैं, और एक बच्चे को मैं 3 से ज़्यादा बॉल नहीं दे सकती। तो मेरे को कितने बच्चों को बॉल देनी है, 1 2 3, 3 बच्चों को बॉल देनी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, 9 डिवाइडेड बाई 3, जिसका आंसर आया 3। तो मैंने पहला स्टेप तो कर दिया डिवीजन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लीकेशन। आगे देखो, मैं मल्टीप्लीकेशन करूँगी। 3 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 9 को मैंने उसके बाद दोबारा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 0, यहाँ पर 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो हम एक फटाफट दोबारा एक एग्जांपल देख लेते हैं उसी मेथड से, जिससे हमने देखा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, चेक और क्या बोलते हैं, ब्रिंग डाउन, ठीक है। तो हम पहला देखते हैं, 3 डिवाइडेड बाय, पहला क्या हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 1, है ना। अब मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और उसके बाद उसे सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया मेरे पास, ये 0 आया मेरे पास। फिर उसके बाद
ये जो हमारा ये कार्ड है ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, होता है ना एक कार्ड हमेशा। अब हम 6 पे आए, 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ 2, 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, 6 के बाद मैंने क्या किया दोबारा से सब्ट्रैक्शन, तीसरा स्टेप क्या हुआ सब्ट्रैक्शन। अब क्या आ गया आंसर 0, 0 के बाद मैंने चेक किया क्या 0 3 से बड़ा है, नहीं है। फिर उसके बाद मैं नीचे लेके आई ब्रिंग डाउन 9, 9 को डिवाइडेड बाय 3 के आंसर क्या आया 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आया 9, 9 को करा तो क्या आंसर आया 0, ये लिखा है। तो चलो बच्चों अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 264 डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप करेंगे यानी कि डिवीजन। अब हम डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो 2 है वो 4 से छोटा है। अब ये अगर छोटा है तो क्या जा सकता है, नहीं जा सकता। अगर मैं डिवाइड करूँगी तो मैं क्या डिवाइड करूँगी कि मेरे पास 2 बॉल हैं और मेरे को एक ग्रुप में 4 रखने हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जब एक ग्रुप में 4 रखने हैं लेकिन मेरे पास बॉल ही 2 हैं तो मैं डिवाइड कर सकती हूँ उसको, नहीं कर सकती मैं, है ना। तो मैं क्या लूँगी, जाएगा ही नहीं वो, है ना। तो मैं क्या लूँगी, मैं लूँगी दोनों 26, मतलब मैं अब 26 लूँगी इसमें। जब पहला टर्म नहीं जाता है तो हम पहले 2 टर्म ले लेते हैं, ठीक है, पहले 2 टर्म लेंगे, ठीक है। अब मैंने लिया 26, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ठीक है। इसको 26 को मैंने किस में डिवाइड करना है, 4 के ग्रुप में डिवाइड करना है। मतलब मेरे पास 26 चॉकलेट्स हैं, उसको और मैं एक बच्चे को 4 ही चॉकलेट दे सकती हूँ। तो मेरे पास मैं कितने बच्चों को चॉकलेट दे सकती हूँ, कितने 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 5 और 6। तो मेरे पास अभी भी 2 बच गई। इसका मतलब क्या हुआ 26 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 24, मतलब 24 मतलब 6 ग्रुप में मैं बांट सकती हूँ तो भी मेरे पास 2 बच जाएंगी। मतलब मेरे पास मेरी जो यूज हुई वो कितनी हुई, सिर्फ 24। अब ये जो 2 बच गई हैं इसको हम कहते हैं क्या, रिमाइंडर, ठीक है। मतलब जो शेष हमारे पास चीज बच गई है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो मैंने क्या देखा 4, फिर मैं क्या दोबारा स्टेप करूंगी, मल्टीप्लीकेशन, है ना। मल्टीप्लीकेशन मेरा एक स्टेप है। तो मैंने क्या किया 4 6 जा 24, 24 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास कितना बचा 2। अब मैं चेक करती हूँ कि 4 में कि 2 4 से छोटा है, हाँ छोटा है। इसका मतलब मैंने सही किया, मैंने चेक कर लिया कि सही किया, है ना। यहाँ पे तो क्या आएगा, पहला टर्म तो 2 था ना, वो तो जा ही नहीं सकता था इसलिए 0 आया। फिर ये कितना बचा मेरे पास 2। अब 4 को मैंने ब्रिंग डाउन किया तो अब मेरे पास क्या आ गया 2, तो फिर नहीं जा सकता 4 से, तो मैंने इसको लिया, ठीक है। तो 24, अब दोबारा मैं 24 डिवाइडेड बाय 4 करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा 6। तो 6 4 जा 24, मैंने पहले डिवाइड किया, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास आंसर कितना आ गया 0। एग्जाम्पल देखते हैं 714 डिवाइडेड बाय 7। तो अब हम क्या देखेंगे कि अब जो हमारा जो पहला डिजिट है 7, वो 7 से जाता है। 7 डिवाइडेड बाय 7 कितना हुआ 1।
तो मैं क्या करूँगी, मैं 7 को मल्टीप्लाइड बाय 1 करूँगी तो आंसर क्या आएगा, हाँ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, चेक और ब्रिंग डाउन। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना आएगा, 7। ठीक है, अब क्या करूँगी मैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा क्या आएगा, 0। अब मैं देखती हूँ कि 1 जाता है, 1 नहीं जाता। 1 जो है हमारा, जो 1 है वो तो छोटा है ना, जो 1 है इसका मतलब क्या हुआ कि डिविडेंड में अगर मेरे पास 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक ही बॉल है लेकिन एक ग्रुप में, मतलब एक बच्चे को तो मुझे 7 बॉल्स देनी है। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि मेरे पास एक ही बॉल है लेकिन मेरे को किसी बच्चे को 7 बॉल देनी है, मैं दे सकती हूँ? मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 को मैंने एज इट इज़ नीचे ले आई, 1 को मैं एज इट इज़ नीचे ले आई। चलो आगे देखें, 1 को मैंने एज इट इज़ नीचे, अब मैं चेक करती हूँ, 1 नहीं जाता ना 7 के टेबल में, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0, ऊपर मैंने क्या लिखा, 0। अब जो है 14, 4 को मैं नीचे ले आई, 14 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है, 14 डिवाइडेड बाय 7 कितना होगा, 2। फिर मैंने क्या किया, 2 से 7 को मल्टीप्लाई किया, मतलब नेक्स्ट स्टेप किया, यानी कि 2 7 ज़ा 14, 14 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर कितना आया मेरे पास, आंसर मेरे पास आया 0। ठीक है,